कोरमा करीब आते ही गिरां फरोशों ने छुरियां तेज कर ली। सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर बिकने लगे। प्याज 100, लहसुन 580, अदरक 400, लीमू 450, सब्ज मिर्च 150 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 160, गोभी 180, शलजम और बैंगन 100, भिंडी 140, शिमला मिर्च 150, मटर और मेथी 200 रुपये की किलो होगी। केला 270 रुपये का दर्जन, सेब 500, आम 380, फालसा और आड़ू 350, गर्मा 200, खरबूजा 180 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई। साफी गोश्त 530 रुपये में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 309, परचून में कीमत 323 रुपये किलो हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 238 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपये में दस्तयाब। और सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी का ईद उल अज़हा के पेश नज़र लोडर रिक्शों के लिए बड़ा रिलीफ। कैनाल रोड पर लोडर रिक्शों को कुर्बानी के जानवर लाने और जाने की आरसी इजाज़त। सीटीओ बोले, दीगर लोडर रिक्शों और चिंची के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाई की जाएगी। टी आयरन, लोहे के रॉड, बांस और दीगर सामान वाले रिक्शों को कैनाल रोड इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक नई कीमतों का इतला कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर अफसरान को दफातर छोड़कर फील्ड में रहने का हुक्म। आला सतह के इजलास में ईद एसओपीज़ जारी करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया, इंतज़ामात में कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। आलाइशी खुले आम फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। तो गैर कानूनी मवेशी मंडियों, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मरीम नवाज ने वार्निंग दी है कि एसओपीज़ पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होने लगी। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर बहस और तकरार का सिलसिला जारी। मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर मिलना ख्वाब बन गया। खरीदार सस्ते और खूबसूरत जानवर की तलाश में, जबकि व्यापारी अच्छे रेट के ख्वाहिशमंद। मवेशी मंडियों में कमर तोड़ महंगाई के भी तस्करे। खरीदारों के जानवर महंगे मिलने के शिकवे। व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों का सारा मलबा हालिया महंगाई पर डाल दिया। कहते हैं जारी ट्रांसपोर्ट के खर्चात बढ़ने से जानवर सस्ते नहीं बेच सकते। ईद करीब आते ही गरम मसाला जात की कीमतों को भी आग लग गई। मार्केट में काली मिर्च 2200 से 24 रुपये और सफ़ेद जीरा 900 रुपये किलो तक पहुंच गया। सब्ज़ इलायची की कीमत 14,000 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। खुश्क धनिया 650 और दालचीनी 900 रुपये। लौंग 3,000 रुपये किलो में दस्तयाब। सुर्ख मिर्च 650 रुपये, मिक्स गरम मसाला 22 रुपये और हल्दी 500 रुपये किलो में फरोख्त। अनारदाना 750 रुपये, आलू बुखारा 2,000 रुपये, बड़ी इलायची 7,000 रुपये किलो तक पहुँच गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद उन्हें सजाने का मिशन। जानवरों को मुनफरिद बनाने के लिए सजावटी स्टॉल सज गए। रंग बिरंगी मालाएं, चमकती झांझरें और दीदा सेब पट्टे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शहरी अपने जानवर के लिए झांझर, माला, कानी और पट्टों के मुकम्मल सेट खरीदने में मसरूफ। बकरे का पट्टा 150 से 200 रुपये, जबकि गाय बकरे की झांझर 200 रुपये में दस्तयाब है। गानी 150 रुपये, मोरा 350 और खूबसूरत मालाएं 100 से 500 रुपये तक में फरोख्त हो रही हैं। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। मार्केट में चक्की के आटे की कीमत में मज़ीद 5 रुपये का इजाफा। रेट 175 रुपये फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब है। चावल की कीमतों को भी पड़ लग गए। सुपर बासमती चावल की सरकारी कीमत 310 रुपये किलो मुकर्रर। बासमती चावल 380 से 400 रुपये किलो तक फरोख्त।
लाहौर समेत पंजाब भर में ईद पर भी हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। पीजीएमए के मुताबिक 25 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। बराए पंजाब में दर्जे हरारत 42 से 45 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जबकि जनूबी पंजाब में पारा 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अदाकारा मोमना इकबाल हरासी केस में वज़ीर आला मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। नून लीग की रुकन असम्बली और मुमताज शख्सियत का मामला ज़ाती नौयत का है। इसको मेरिट, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक निपटाया जाएगा। कोई भी फर्द अपने ओहदे, हैसियत या सियासी रवाबत के बाइस कानून से बालातर नहीं। सियासी रसूख या ज़ाती मवाद पब्लिक करने की धमकी सूरत के इस्तेहसाल नाकाबिल बर्दाश्त है। पब्लिक ब्लैकमेलिंग और हरासगी की किसी सूरत माफी नहीं। कोशिश का रियासती ताकत से मुकाबला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद की मुलाकात। मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को इदारे की सालाना रिपोर्ट 2025 पेश की। मुहतसिब पंजाब ने गवर्नर पंजाब को महकमाना कारकर्दगी, स्टाफ की ट्रेनिंग और महकमे के इस्तेमाल कार में इजाफे के लिए डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने मुहतसिब पंजाब की कारकर्दगी को सराहा बोले। साइलिन को फौरी इंसाफी फ्राहमी नागज़ीर है। ताखिर से मिलने वाला इंसाफ न देने के मुतरादिफ है। मुहतसिब पंजाब का इदारा लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर की मुतादिद तारीखी सड़कों के नाम तब्दील करने की तजवीज़ सिर्फ और एबट रोड का नया नाम इफ्तिखार हुसैन ममदूद रोड रखने की सिफारिश। बीडन रोड को मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड करार देने की तजवीज़। शेयरिंग क्रॉस का नाम तब्दील करके फैसल स्क्वायर रखने की सिफारिश। कूपर रोड को ख्वाजा निज़ामुद्दीन रोड बनाने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। डियोरन रोड के लिए सर सैयद मोहम्मद इकबाल खान रोड के रखने की तजवीज़ भी से रिकॉर्ड। लाहौर में खैर रजिस्टर्ड स्कूल्स की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का 722 स्कूल्स को सील करने का फैसला। 722 स्कूल्स को सील करने के लिए रिपोर्ट से इंतजामी को इरसाल। स्कूलों को सील करने का फैसला आइंदा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के इजलास में होगा। पहले मरहले में स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। पंजाब भर में BS 19 से BS 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान की हाजिरी लाजमी करार। प्रमोट होने वाले मर्द और खवातीन अफसरान को 3 जून को पैक्टा लाहौर तलब कर लिया गया। अफसरान को पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए अपने तरजीहात जमा करवाने की हिदायत। तमाम CEOs को अपने असलाह के प्रमोट अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। गैर हाजिरी की सूरत में पोस्टिंग का फैसला महकमा स्कूल एजुकेशन खुद करेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत एंट्री पर खरीदारी की गई ज़मीन की फरोख्त गैर कानूनी करार। दरख्वास्त किसान की 152 किनार प्रॉपर्टी के मालिकाना हक देने की इस्तदा हाई कोर्ट से मुस्तरद। जस्टिस राहिल कामरान ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, अगर किसी मामले का बुनियादी हुक्म ही गैर कानूनी हो तो इस पर खड़ी पूरी इमारत गिर जाती है। रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी मालिक को सिर्फ नाम की दुरुस्ती के बहाने जायदाद से महरूम नहीं कर सकता। रिकॉर्ड में सिर्फ क्लर्जिकल या टाइपिंग की गलती दुरुस्त की जा सकती है, लेकिन नाम की दुरुस्ती की आड़ में पूरा मालिक तब्दील कर देना सरासर गैर कानूनी अमल है। शोहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर बीवी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हाई कोर्ट ने अपील कोर्ट का फैसला करतम करार देकर बीवी के हक में डिग्री बहाल कर दी। जस्टिस राहिल कामरान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शोहर ने दूसरी शादी के बाद पहली बीवी और बेटे को घर से निकाल दिया था। मुआहदे के तहत शोहर को अलग रिहाइश, 5 मरला ज़मीन और 3 माह में घर तामीर करने का कहा गया था। सुदानामे की खिलाफ वर्जी पर शोहर को 25 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक शहरी अशमा कामरान की दरख्वास्त पर 3 जून को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर रखी है।
QR कोड से मुताल्लिक़ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान वज़ारत तवानाई के मुताबिक QR कोड मुराद का सब्सिडी खत्म करने से ताल्लुक नहीं, हमारा मकसद सिस्टम को शफाफ और हम आहंगी देकर मालूमात सामने लाना है। 2 रोज़ वेबसाइट का मसला रहा, तमाम सर्वर का साइज बढ़ा दिया गया है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने इंदराज करवा दिया।